आज हम आपको लेकर आए हैं कराची बंस रोड के मशहूर मारूफ आज़ाद बन कबाब पर। ना सिर्फ कराची बल्कि दुनिया भर से आने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इस आज़ाद बन कबाब का बन खाएं। बानी बन कबाब कहलाते हम, ईजाद करने वालों की नस्लों में से हम, हमारे दादा ने ईजाद किया है। 52 से आज तक ये कोयलों में पकड़ा है। आज इसकी कीमत हो गई है 35 रुपए का सिंगल, डबल 70 रुपए का। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। नाजरीन, आज हम आपको लेकर आए हैं कराची बंस रोड के मशहूर मारूफ आज़ाद बन कबाब पर। आज़ाद बन कबाब कराची का इंतहाई फेमस बन कबाब है और कराची के ओल्ड सिटी एरिया में होने के बावजूद यहाँ पर जो लोगों का जम्मे गफ़ीर है, यहाँ पर जो कस्टमर्स हैं वो कराची के पोश इलाकों से आते हैं। ना सिर्फ कराची बल्कि दुनिया भर से आने वाले लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो इस आज़ाद बन कबाब का बन खाएं। इस बन कबाब में क्या खसूसियत है, इस बन कबाब में वो क्या ख़ास है कि लोग जोक दर जोक इनकी तरफ खींचे चले आते हैं। यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग का कोई माकूल इंतज़ाम ना होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर खड़े होकर बन कबाब खाते हैं, अपनी गाड़ियों में बैठकर बन कबाब खाते हैं और इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि ये बन कबाब कैसे बनाते हैं और इस आज़ाद बन कबाब के ऑनर से भी बात करते हैं। बानी बन कबाब कहलाते हम, ईजाद करने वालों की नस्लों में से हम, हमारे दादा ने ईजाद किया है। इसकी खुसूसी ये है कि सिर्फ चटनी और प्याज और बन कबाब हमारा अपना घर का बना हुआ ही है, बाहर से नहीं लेते हम, अपना बनाते हैं। ये टिक्की जो बनती है ये हमारे अपने हाथों से बनी है, हमारे घर में बनती हैं। टिक्की में क्या होता है, कैसे बनती है ये टिक्की, क्या क्या शामिल है इंग्रेडिएंट्स में? ये काबली चने की दाल होती है 1 नंबर और मसाले होते हैं, इसमें गोश्त नहीं होता। तो लोग इस हमारे एतमाद के साथ खा लेते हैं कि गोश्त नहीं है तो मज़ा आता है तो खा लेते हैं, क्योंकि किसी को मना किया हुआ लोगों को गोश्त का कि गोश्त नहीं खा सकते, ये है वो है। तो ये सिर्फ दाल का होता है। ये काम पहले की निस्बत बड़ा है या एक रूटीन से जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा है काम भी है। आज पूरे पाकिस्तान में क्या कराची में बंस रोड के मशहूर बन कबाब बिक रहे हैं और जिस हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। बहरहाल ये हमारे दादा हैं हाजी अब्दुल रज़ाक, ये उन्होंने ईजाद किया है। ये जो बन है इसमें क्या खसूसियत है, ये भी कोई ख़ास बन है या आम रूटीन वाला बन है? ये ख़ास बन है, अलग बनता ही है। इसमें मीठापन नहीं है, इसमें इतने केमिकल नहीं है, ये इतना सॉफ्ट है ये कि आदमी खा ले तो इसको इंशाल्लाह कुछ नहीं होता, बड़े हज़म हो जाता है आराम से। ये अलग आर्डर में बनता है, ये हर जगह पे नहीं मिलता, ना बेकरी में मिलेगा कहीं, ना आपको कहीं बाज़ार में मिलेगा। ये हम जैसों ने ही बनवाया है, हमारे दादा ने। ये चीज़ सैंपल भी उन्हीं का बनाया हुआ हमारे दादा का, 52 का ही बना हुआ है। बिल्कुल वही है, पर थोड़ा सा साइज़ में बड़ा हो चुका है इस वक्त, जो जदीद दौर हो गया तो उसके हिसाब से। और ये जो चटनी है, महसूस चटनी, ये चटनी है, इसमें कोई इमली कोई वो नहीं है, टाटरी या कोई केमिकल नहीं है। ये धनिया पुदीना और प्योर आम की खटाई है। ये बन कबाब में बन शामिल है, कबाब है और चटनी है, 3 चीज़ें और प्याज और प्याज, 4 चीज़ें। कोई केचप नहीं, कोई माइनस नहीं, सब चीज़ें ख़त्म है ये इसके आगे। और ये कोयलों पे पकता है ये आज तक, 52 से आज तक ये कोयलों पे पक रहा है, कोई भी नहीं पका सकता कोयलों पे ये हमारे अलावा। आज इसकी क्या कीमत है बन कबाब की? आज इसकी कीमत हो गई है 35 रुपए का सिंगल, डबल 70 रुपए का। दादा ने ओपन किया था तब कितने का था? जब तो हमें उसका हिसाब भी नहीं पता, कोई कहता 6 आने का, कोई कहता 12 आने का, ऐसा कोई होगा। पर हमारे दौर में तो हमने देखा ही नहीं है 6 आने 8 आने क्या है। तो आपने इससे अलावा भी यहाँ पर कोई अपनी शॉप बनाई है, इसे एक्सटेंड किया आगे या नहीं? यही इसके अलावा आज तक हमने कोई काम ही नहीं किया, हमारी नस्ल ने इसके अलावा कोई काम ही नहीं किया सिवाय बन कबाब के अलावा। नाम कोई काम जानते हैं इसके अलावा, सारी ज़िंदगी सबने, चौथी नस्ल काम कर रही है हमारी इसमें, जो बन कबाब के अलावा कोई काम करता ही नहीं है। इस तरह का बन कबाब कहीं नज़र नहीं आता, ये कहाँ से आया? ये एक्चुअल कराची की ही सौगात है, यहाँ की हिंदुस्तान की कोई सौगात है? और ये तो हमें पता नहीं कि हमारे दादा जब आए, जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के 2 साल बाद ये बन कबाब उन्होंने लगाए, एक रेडी पे लगाए थे। आज अल्लाह ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया इसी काम में। और ये सारी हमारे दादा की मेहनत है कि उन्होंने टिकिया बनाई, उन्होंने अंडे में से झाग निकालना सीखा, कि वो जो आज तक जो अंडे फेंट रहे हैं, वरना किसको क्या पता था अंडे में से झाग बनते हैं। और ये इतनी क्रीम बन जाती है कि कोई चीज़ नहीं डल सकती सिवाय अंडे के अलावा, कि लोग हैरान होते हैं कि अंडे का इतना झाग कैसे बन जाता है। क्या खसूसियत है इस बन कबाब में?
ये तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया क्या खसूसियत है। दिखने को सिर्फ बन है, कबाब है, प्याज और चटनी है, पर पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या लज्जत रखी हुई इनके हाथों में, बड़ा मज़ा आता है खाने के। वैसे तो हमने बहुत से बन कबाब खाए हैं, आलू के बन कबाब खाए हैं, शामी के बन कबाब खाए, जिंगर बर्गर का, लेकिन इसमें जो जायका है वो उसमें नहीं। क्या जायका है मसला? मतलब वैसे अगर हम दूसरा बन कबाब खाना चाहें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही खा लेंगे, ये अगर हम 3 भी खाए तो इसका टेस्ट ही कुछ ऐसा है कि बंदे का मतलब दिल नहीं भरता इससे, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है। हल्का है जी, हल्का, ज़्यादा बोझ नहीं बनता। जी हाँ, वही बोझ नहीं बनता ये। सही है। तो आप कितने अरसे से यहाँ पर आ रहे हैं, खा रहे हैं? मैं तकरीबन 2 साल से यहाँ आ रहा हूँ। अच्छा। जब भी मेरे इधर का चक्कर लगता है तो मैं लाजमी जो है ना इसका टेस्ट लेने आता हूँ। आपको कैसे मालूम हुआ था कि ये बन कबाब इतना अच्छा है, ये यूनिक है, डिफरेंट है? फर्स्ट टाइम एक दफ़ा आए थे यहाँ शॉपिंग करने, तो भूख लगी, आए, जब खा लिया तो बहुत मज़ा आया। टेस्ट ही बहुत अच्छा था। तो उसके बाद से जो है ना 2 साल से जब भी आते हैं तो लाजमी यहीं पर हमारे चक्कर लगता है। नाजरीन, ये आज़ाद बन कबाब हकीकत में इंतहाई डिलीशियस है। 1952 से ये शुरू होने वाला आज़ाद बन कबाब आज भी वैसे क्या वैसा ही है और वैसा ही तैयार हो रहा है। आज़ाद बन कबाब के नीचे कोयले इस्तेमाल होते हैं और हालतन 4 चीज़ों पर ये मुश्तमिल कबाब है। बन, इसके अंदर कबाब, इसके अंदर प्याज और चौथे नंबर पर चटनी, और चटनी भी हालतन देसी। जी हाँ, तो कराची में अगर आप आएँ तो आज़ाद बन कबाब ना खाएं तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी आपकी अपने साथ। तो हम तो अभी खा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप जब भी कराची आएँ आज़ाद बन कबाब ज़रूर खाएँ। अपने मेज़बान जो है मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।